मैं हरकेश मीना, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट सेकंड पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर में संविधान के अनुच्छेद 32 का अध्ययन करेंगे। संविधान का अनुच्छेद 32 संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आता है और ये मौलिक अधिकारों में है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने मौलिक अधिकारों के बारे में आपको बताया और मौलिक अधिकारों की व्याख्या की, उसी कड़ी में आज हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार की व्याख्या जो है करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है और इसकी व्याख्या हम आज इस वीडियो में करेंगे। ऐसा माना जाता है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बिना, या अर्थात अनुच्छेद 32 के बिना भारतीय संविधान में जितने भी मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उनकी रक्षा करना संभव नहीं है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 32 का जो है विशेष महत्व है और अंबेडकर साहब ने इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा कहा। उन्होंने कहा कि यदि कोई मुझसे ये पूछे कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्यप्राय हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि मैं इसमें अनुच्छेद 32 का नाम लूँगा। अर्थात उन्होंने ये कहा कि अनुच्छेद 32 संविधान के हृदय है, संविधान की आत्मा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के जो है रिट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के द्वारा जो है जारी की जा सकती है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई कि यदि किसी नागरिक को ये लगे कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जो है न्यायालय में शरण ले सकता है और न्यायालय उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए उचित आदेश देने में सक्षम है। तो संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत न्यायालय के द्वारा जो 5 लेख जारी किए जाते हैं वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो सर्वप्रथम हम लेते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण को, हैबियस कॉर्पस। ये जो रिट है, ये जो लेख है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो ये समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। यदि किसी व्यक्ति को ये लगे कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है तो वो व्यक्ति न्यायालय में ये रिट लगा सकता है और न्यायालय उसके आधार पर ये लेख जारी कर सकता है। इसके तहत न्यायालय बंदी करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय और निश्चित स्थान पर उपस्थित करें, जिससे कि न्यायालय उसके बंदी बनाए जाने के कारणों के बारे में जान सके। और यदि न्यायालय को यह महसूस होता है कि वो बंदी अवैध है तो न्यायालय उस व्यक्ति को फौरन मुक्त करने की आज्ञा दे सकता है। नंबर 2, परमादेश। परमादेश
लेख ये उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर पा रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसके माध्यम से संबंधित अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि वो अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करें। प्रतिषेध के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय या अर्ध न्यायालय या अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को यह आदेश जारी किया जाता है, और वो ये आदेश जारी कर सकते हैं कि अमुक मामले में आपके यहाँ जो सुनवाई चल रही है उसमें आप अपने यहाँ कार्यवाही न करें, अपने यहाँ उसकी सुनवाई न करें, क्योंकि ये मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। उत्प्रेषण, यह आज्ञा पत्र भी जो है, ये जो लेख होता है वो भी किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है। इस आज्ञा पत्र के आधार पर उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय के न्यायाधीशों से किन्हीं विवादों के संबंध में सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं, और उन्हें ये कह सकते हैं कि अमुक मामले में जो आपके यहाँ सुनवाई चल रही है उसे आप हमारे यहाँ उसको भेजें। इसको उत्प्रेषण कहा जाता है। और नंबर नेक्स्ट है अधिकार परीक्षा। यह लेख तब जारी किया जाता है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है या ऐसे पदाधिकारी का कार्य करने लगता है जिसका अधिकार उसे प्राप्त है ही नहीं, के रूप में कार्य करने का उसको वैधानिक अधिकार है ही नहीं, और वो उस कार्य को करने लग जाता है, तो उसे रोकने के लिए इस लेख का प्रयोग किया जाता है। इसे अधिकार परीक्षा कहते हैं। और इसके अंतर्गत न्यायालय उस व्यक्ति से यह पूछता है कि आखिर वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है, और जब तक वो न्यायालय के इस प्रश्न का जवाब नहीं देता है तब तक वह कार्य नहीं कर सकता। तो इस प्रकार जो है अनुच्छेद 32 के माध्यम से नागरिक अपने मूल अधिकारों की रक्षा करते हैं। इस तरह जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत जो व्यवस्था दी गई है वो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की एक व्यवस्था है। धन्यवाद।